नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। गुजरात इलेक्शन को लेकर के तमाम अपडेट्स जो है हम आप तक लेकर के आ रहे हैं और इन्हीं अपडेट्स के बीच में एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि गुजरात इलेक्शन में इस वक्त कई सारे सर्वे रिपोर्ट जो है हमारे सामने आ रहे हैं, कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं वो भी हमारे सामने, उसको देख करके ये बात बिल्कुल साफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ जो है वो तमाम पार्टियों से आगे चल रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा दिखाई दे रही है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस दिखाई दे रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि कांग्रेस जो है वो पूर्ण रूप से सिमटी हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ काफ़ी सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, काफ़ी सारे पत्रकार हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि गुजरात इलेक्शन को वो किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ प्रांशी हैं। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है इस चुनावी माहौल के बीच में आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है उसको आप कैसे देख रही हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति आपका। और जैसा कि आपने बात की है गुजरात इलेक्शन के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले दिसंबर के महीने में ये चुनाव होंगे और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी दिसंबर के महीने में होंगे। तो फिलहाल देखा जाए अरविंद केजरीवाल ने पूरा ही दांवपेच इन चुनाव पर खेल दिया है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, मोदी जी का गढ़ कहा जाता है, और उस गढ़ में पहुंचकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और दूसरी ही तरफ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ, वो कुछ इस तरीके से हैं जब से उन्होंने फ्री योजनाएं लागू करने को लेकर ऐलान किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने कई ऐसे वादे किए हैं और हाल ही में हमने देखा जब गांधीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वादे करने वालों पर विश्वास ना करें। तो अरविंद केजरीवाल पलटकर कहते हैं कि वह खुद पर ही यहाँ पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वादे की बात अगर यहाँ पर क्रांति आती है तो कई पार्टियां ऐसी हैं जो वादे करती हैं, लेकिन जिनमें से कुछ ही वादे पूरे हो पाते हैं, कुछ वादे यहाँ पर अधूरे रह जाते हैं। तो फिलहाल देखा जाए जो हमें जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, जो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, एग्जिट्स पोल पर अगर गौर किया जाए तो हमने जो लाइव सेशन किए हैं, जो ओपिनियंस लोगों के लिए हैं, उसमें हमने यही देखा है कि अरविंद केजरीवाल कई हद तक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से। तो आगे चलकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, उसे देखते हुए देखें तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल काफी आगे हैं। और उनकी पार्टी के यहाँ पर नेता जो दावा कर रहे हैं कि साल 2024 में वह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो और वहीं दूसरी ही तरफ लाइव सेशन में भी हमने यही देखा है कि अगली बार लोकसभा चुनाव में जीत आप पार्टी की होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और गुजरात की आवाम भी यही कह रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को मौका देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कड़ी टक्कर होने वाली है जो गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले दिसंबर के महीने में, और देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार गुजरात के विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होती है। जी बिल्कुल प्रांशु, लेकिन आप कह रही हैं कि वादों का पिटारा जो है अरविंद केजरीवाल के पास इस वक्त ज़्यादा है और उसको वो भरपूर रूप से जनता तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। 100 नहीं लेकिन 50 से ऊपर प्रतिशत जो है वो आंकड़ा हमेशा लेकर के चलते हैं। लेकिन क्या ये वादे के पिटारे वही है जो फ्री की रेवड़ी जिसको कही जाती है? जैसा कि आपने यहाँ पर फ्री की रेवड़ी पर सवाल उठाया है, तो बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो हम ये भी मान सकते हैं क्योंकि दिल्ली में उन्होंने फ्री योजनाएं लागू की और उन्होंने हरियाणा में पहुंचकर यही कहा था कि जीरो बिल आएगा पानी पर और बिजली पर, आप एक बार यहाँ पर उन्हें मौका तो दें। और दूसरी ही तरफ उन्होंने गुजरात में पहुँच ही यही कहा है। जिस तरीके से यहाँ पर बुजुर्गों के लिए जो फ्री योजनाएँ चलाई गई हैं, यहाँ पर तीर्थ यात्राओं को लेकर वो वादे उन्होंने गुजरात में भी किए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए और इसी के साथ साथ देखा जाए तो इंडिया को नंबर 1 बनाने की मुहिम को लेकर भी उसमें भी उन्होंने यही चीजें ऐड ऑन की हैं कि मोदी सरकार भी तो यही कर रही है ना, नंबर 1 बना तो रही है इंडिया को। मोदी सरकार नंबर 1 बना रही है, लेकिन आप जनता को अगर फ्री का लालच देंगे तो जनता कहाँ भागेगी, फ्री की साइड भागेगी। तो केजरीवाल जनता को फ्री की रेवड़ी पसंद आ रही है। देखिए कई हद तक देखा जाए जनता को वो चीज़ पसंद भी आ रही है और रास भी नहीं आ रही है, क्योंकि जो लाइव सेशन किए थे उसमें कहीं ना कहीं जनता आप समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार कितना फैल रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार को हटाने के लिए बीजेपी जो फैसले ले रही है उसके बीच ये कहा जा रहा है, विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि सीबीआई और ईडी को साथ लेकर बीजेपी चल रही है। तो ऐसे में देखा जाए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा क्रांति जी। और फिलहाल देखते हैं कि आगे चलकर आखिरकार सरकार किसकी बनती है गुजरात में। गुजरात में सरकार किसकी बनेगी, फ्री रेवड़ी की बात काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको लेकर के तमाम मुद्दे जो है हमारे सामने दिखाई देते हैं और इन्हीं मुद्दों पर आगे की हम चर्चा रखेंगे। और सामने हम आपको बता दें कि किस तरीके से इस चुनावी माहौल के बीच में कई सारे ग्राफ है जिसको समझाने की कोशिश हमारे तमाम पत्रकार सहयोगी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक सवाल ये भी है कि बीजेपी को लेकर के जो चुनावी माहौल में इस वक्त देखने को मिल रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त कहीं ना कहीं गुजरात की सत्ता खोती
हुई नजर आ रही है और यही डर जो है उनके अंदर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आमिर से भी सवाल कर लेते हैं, जानते हैं। आमिर, पहले तो ये जानना चाहूंगी कि इस बार गुजरात इलेक्शन में आप किसको देख रहे हैं, कौन सी पार्टी नंबर 1 है? देखिए, गुजरात जहाँ तक आपको भी पता है मोदी जी का गढ़ है जी बिल्कुल। और उसको भेद पाना केजरीवाल के लिए नामुमकिन सा है। फ़र्क पड़ेगा, पहले से इस बार में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 30 साल से 27 साल से उनकी वहाँ पे सरकार है, उसको एक बार में जाके तोड़ देना ये नामुमकिन सा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे केजरीवाल होगा। थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि इस बार मोदी गढ़ पर जो है वो पताका नहीं फहरा पाएंगे। पहले कांग्रेस के लिए भी तो यही बातें निकल कर के आती थी, लेकिन पंजाब में बड़ी जीत दर्ज की है। पंजाब में बड़ी जीत दर्ज होने का सबसे बड़ा रीज़न था किसान आंदोलन। और आपको ये पता है कि एक बड़ा वर्ग किसानों का हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्टेट से अभी आता तो है। पूरा देश ये आरोप लगा रहा है कि इस वक्त जो है भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देश के प्रधानमंत्री देश में कुछ कर नहीं रहे, इस तरीके के आरोप जनता लगाती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट्स तो आप भी देख रहे होंगे। देखिए, मैंने आपको पंजाब का जो रीज़न था, वो एक जो सॉलिड रीज़न था, वो मैंने आपको बताया। तो इस वक्त गुजरात की महिलाएं भी तो कह रही हैं कि वहां पर भी जो रीजन यही चल रहा है। मैं दिन भर खबरें देखता रहता हूँ। जितने भी पत्रकार हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देखा है, वहाँ के चाहे वो ऑटो चालक हो या वहाँ की आम पब्लिक हो, यहाँ की जो घरेलू औरतें हैं, सब ने कहा है कि हम महंगाई से, पेट्रोल की महंगाई से, बहुत सारी महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं और हम अरविंद केजरीवाल को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक, आपको ही पता है, एक छोटी पार्टी नहीं है। जो एक कांग्रेस ने 70 साल राज किया था, उसको मतलब उन्होंने कहाँ से कहाँ आप देख ही रहे हो कि वो ग्राउंड पे चले गए। अभी एक ऑप्शन दिख रहा है, वो अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के बाद उन्होंने पंजाब अपनी सरकार बनाई। और गुजरात तो अभी अगर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने ना गुजरात भेज दिया, तो आप समझ लो कि फिर मोदी जी के लिए वो बहुत बड़ी एक बोलते हैं ना कि चैलेंज के तौर पे खड़े हो जाएंगे। आमिर, आखिरी सवाल कि गुजरात में जो इस वक्त हम स्थिति देख रहे हैं, पहले ये स्थिति जो है पंजाब में भी देखने को मिली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी जीत दर्ज की। आज साफ नहीं हो पा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जीत दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से देखा गया कि पहले से ही बीजेपी का किला भेदने का कार्य जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आई थी। पिछले बार के अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो 50+ थी वो, तो यहाँ पर किसी ने भी इन आंकड़ों का जो है आकलन नहीं लगाया था। पिछली बार कांग्रेस को यही लताड़ मिल रही थी कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस बार उनके पास चेहरा कोई मौजूद नहीं है बड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आधा काम तो कांग्रेस ने कर ही दिया। बस आधे की तो काम की बारी है और वो केजरीवाल कर ही रहे हैं। तो आधे काम की बारी है, लेकिन ये केजरीवाल और कांग्रेस में भी तो नहीं बनती है ना कि ये गठबंधन करके वहाँ अपनी सरकार बना ले। तो अगर ये सीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली कांग्रेस, लेकिन इस बार कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तो केजरीवाल के खाते में आ ही गया है। जो सर्वे रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के वोटर्स जो है वो सारे के सारे केजरीवाल के खेमे में आ रहे हैं। तो केजरीवाल के पास तो कांग्रेस का वोट बैंक आ ही गया है, उनको तो अब अपना वोट बैंक बनाना है ना। देखिए, जहाँ तक वोटों की गिनती है, तो अगर 2-4 पार्टीज़ ऐसी हैं, जैसे कांग्रेस है, केजरीवाल हैं, और भी 1-2 छोटी मोटी जो वहाँ की पार्टियाँ हैं, वो अगर सीट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अल्टीमेटली बीजेपी को ही फ़ायदा होगा। तो ये एक बोला था बहुत बड़ा चैलेंज है कि गुजरात में अपनी एक सरकार बनाना या वहाँ पे अमित शाह और मतलब मोदी जी को भेद पाना, ये एक नामुमकिन सा है। हाँ, हो सकता हो कि इस बार केजरीवाल 50, 60, 70, 80 सीट पे कब्जा कर ले या अगले इलेक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा अंतर से हरा पाए, लेकिन इस बार ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कहा गया ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा कुछ कमाल कर पाना, ये नामुमकिन सा है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर जो है नामुमकिन सा है। वैसे एक आखिरी सवाल जो है आसिफ से ले लेते हैं, पूछते हैं उनसे कि जो चुनावी माहौल में देख रहे हैं, सबसे पहला आपका भी यही रीज़न जानना चाहूँगी, कौन सी पार्टी सबसे आगे इस वक्त दिखाई दे रही है? छोटा सा आंसर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी का गढ़ है तो लाजमी है कि बीजेपी का ही जीत होगा इसमें और उनका ही पकड़ है। लेकिन जिस तरीके से तैयारी आम आदमी पार्टी ये कर रहे हैं कि इससे ये ज़रूरत है कि बीजेपी के खेमे में बेचैनी ज़रूर, भले केजरीवाल जी जीते या ना जीते, लेकिन दोनों पार्टियों को हिलाकर इस वक्त रख दिया उन्होंने। गुजरात
गुजरात में जीत अपना बरकरार रखना चाहते हैं मोदी सरकार, मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पर लगातार, तो यही वजह है कि इस वक्त महाराष्ट्र से भी कुछ तोहफे जो है वो गुजरात में भेजने का कार्य कर रहे हैं, ताकि गुजरात की जनता ये सुनिश्चित कर ले कि हम सरकार भले ही दूसरे राज्य में बना ले, लेकिन हम अपने राज्य को नहीं भूल रहे और हम हर जगह से तोहफे ला के आपको देंगे, आप हमारी सरकार बना के रखिए। देखिए, महाराष्ट्र की और जहाँ तक गुजरात की बात है तो दोनों में आसमान ज़मीन की फ़र्क है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि यहीं से आगाज़ हुआ था, यहीं से शुरुआत हुई थी मोदी जी की भी, उनके राजनीतिक कैरियर, अमित शाह जी की भी, तो वो किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। जहाँ तक तोहफे की बात है, देखिए कौन लेना नहीं चाहता आज के ज़माने में, और यही कोशिश तो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, पहले दिल्ली, उसके बाद पंजाब, और अब अपना पैर पसार रहे हैं गुजरात में। देखना होगा कि आगे का जो चुनाव है, हालांकि रोमांचक तो होगा, दिलचस्प होगा, हार जीत किसी का भी हो, लेकिन केजरीवाल ने सबको बेचैन तो जरूर कर दिया है। जी, धन्यवाद। यहाँ पर केजरीवाल ने सबको बेचैन तो कर दिया है। हम आपको तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स भी इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। एसपीएन 9 न्यूज़ की टीम जो है इस पूरे मुद्दे पर अभी अपनी नज़रें जो है बरकरार रखी हुई है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे कि आखिरकार गुजरात में क्या कुछ चल रहा है और गुजरात की जनता क्या कुछ सोच रही है। फिलहाल तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।